Yes, my students of BEd second year and first year. Today, my subject is method of teaching English. दूसरा हमारा सब सब्जेक्ट इसमें टीचिंग ऑफ प्रोज और आज का टॉपिक हमारा है स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज। जो कई वीडियोस में कई दिन से लगातार हम लेसन प्लान को ही जो है आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है ये लेसन प्लान ही है। इसकी अभी आपका एग्जाम होगा, टीचिंग होगी। तो देखिए इसके पहले की हमने सारी स्टेप्स आपको बताई थी। आज दोबारा इसके आगे की स्टेप्स हम पुनः आपको बताने जा रहे हैं इसके। तो देखिए इसी में साइलेंट रीडिंग, इसके पहले भी हमने आपको मॉडल रीडिंग बताए थे। तो मॉडल रीडिंग में हमने आपको टेक्निक्स भी बताई थी, जो है एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स की ड्रिल बताए थे तो मॉडल रीडिंग हुई थी। और मॉडल रीडिंग के बाद में आज हमने आपको साइलेंट रीडिंग, ठीक है ना। तो लगातार उसी तरह से अगर एग्जाम में आपको स्टेप्स पूछी जाती हैं तो आप केवल स्टेप लिख देंगे, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स, मटेरियल एड्स, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन है, उसमें सारी चीजें है। मॉडल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग को ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी सारी स्टेप्स हो जाएंगी। ये और एक पूरा लेसन प्लान भी आपको पूछा जाता है जो 12 नंबर का होगा, तो वो भी जो है आता है। अब आपका हालांकि एग्जाम नहीं होता है, तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें आपको पढ़ाना पड़ता है। तो टीचर एग्जामिनर पूछ देता है कि नहीं बताइए, इसमें स्टेप्स बताइए हमें, जो आपने लिखा है क्या है। ये प्रोज का है पोइट्री के कुछ स्टेप्स चेंज होती हैं। तो देखिए आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल रीडिंग जो हमने अगले वीडियो में बताया था आपको, आज उसके बाद में अगली जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो साइलेंट रीडिंग। देखिए साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, मॉडल रीडिंग तो बाय टीचर के द्वारा होती है। टीचर मॉडल रीडिंग करता है, अपनी जो बुक से जो भी टॉपिक उसका होता है उसको वो क्या रीडिंग कराता है। रीडिंग करने के बाद में उसमें जो भी डिफिकल्टीज आती है उनको वो निदान करता है, उसके बाद एक्सप्लेन करता है। तो ठीक है, अब साइलेंट रीडिंग इज वेरी यूजफुल आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो देखिए साइलेंट रीडिंग वेरी यूजफुल, इसको वेरी यूजफुल बताया है। इसमें क्या होता है कि साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के द्वारा ही साइलेंट रीडिंग होती है। मॉडल रीडिंग वो बाय द टीचर होती है और साइलेंट रीडिंग है स्टूडेंट्स के द्वारा। टीचर सुपरवाइज करता है और स्टूडेंट्स जो है अपनी बुक में उससे रीडिंग करता है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी टीचर के द्वारा जब जो है एक्सप्लेन कर दिया जाता है और मीनिंग और डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस बता दिए जाते हैं अपनी मॉडल रीडिंग में, उसके बाद में साइलेंट रीडिंग जो है वो टीचर स्टूडेंट स्वयं शांत पूर्वक बैठ के दोबारा उसको रीड करता है, ठीक है ना। तो इसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। अगला हमारा आता है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। इसमें देखिए जब हमारी मॉडल रीडिंग भी हो गई और साइलेंट रीडिंग भी हो गई प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन के ही पार्ट थे, ये प्रस्तुतिकरण के ही पार्ट थे हमारी मॉडल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। अब उसमें ही तो आगे क्या होगा, जब मॉडल रीडिंग हो गई आपकी, साइलेंट रीडिंग हो गई, तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी आपने कितना सीखा, क्या पढ़ा तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें जो है क्वेश्चंस कुछ दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको पैराग्राफ समझ के, यदि आपने ठीक से पैराग्राफ को पढ़ा और आपको समझ में आया तो आपके आंसर सही हो। देखिए इसमें आफ्टर फिनिशिंग द साइलेंट रीडिंग, यानी जब साइलेंट रीडिंग आपकी फिनिश हो जाए तो द टीचर कैन पुट certain comprehension questions to find out whether the students have understood the lesson or not। देखिए इसमें वही बताएगी कि जब हमारा साइलेंट रीडिंग फिनिश हो जाता है, मॉडल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग, तो जब साइलेंट रीडिंग हमारी फिनिश हो गई तो टीचर क्या करता है कि सर्टेन कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कुछ प्रश्नों को देता है जो हमारा टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन आर नॉट, यानी उसने जो आपका टॉपिक था, जो पार्ट था, उसमें उसने कितना सीखा, कितना उसको समझ में आया। इसलिए उसको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके जवाब आपको देने होते हैं। तो ठीक, ये तो हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं।
इसके आगे रिकैप्चुलेशन, अगली हमारी स्टेप्स इसी की है। रिकैप्चुलेशन होता है, तो रिकैप्चुलेशन में इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न। यानी जो हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स कर देते, मान लीजिए कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, वो दोबारा यानी रीटेस्ट हो जाता है आपका रिकैप्चुलेशन में, जो आपकी पुनरावृत्ति। तो दोबारा हम पुनरावृत्ति प्रश्न को आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन द टीचर कैन पुट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर टॉट। यानी जो आपका चैप्टर टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है वो हम उसके पूरे चैप्टर से पुनरावृत्ति पर, जब आपका टॉपिक या चैप्टर फिनिश हो जाता है तो उसमें पुनरावृत्ति प्रश्न कहीं से भी वो और 2-4 उठा लेते हैं, चाहे वो वर्ड मीनिंग दे दें, चाहे वो मैचिंग दे दें या क्वेश्चंस दे दें। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न में होते हैं, हमारे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस में होते हैं। द स्टूडेंट रेस्पॉन्स वुड रिवील टू द टीचर द एक्सटेंट ऑफ हिज सक्सेस इन टीचिंग द लेसन। यानी तभी समझ में आता है कि टीचर के द्वारा जो आपको टीचिंग कराई गई है, यदि आप उनके आंसर दे देते हैं तो आपकी टीचिंग सक्सेसफुल रही, यानी आपका पढ़ना और इस टीचर का पढ़ाना वो सक्सेस रहा। यदि आप जो है रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस जो है ना, रिकैप्चुलेशन में पुनरावृत्ति प्रश्न में सारे आंसर आप दे लेते हैं, तो इसके मतलब आपकी टीचिंग और आपकी रीडिंग सक्सेसफुल रही। द क्वेश्चन शुड बी ऑफ वाइड वैरायटी, यानी हर तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। द क्वेश्चन शुड डिमांड लॉजिकल थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। तो जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी को आपको जो है करना होते हैं, उसका लॉजिक देखा जाता है। आप कंप्रीहेंशन को उसमें पैराग्राफ को पढ़ेंगे और या आपका जो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए कंप्रीहेंशन में, तो पैराग्राफ लिखा होता है, उसको पढ़ने के बाद में आप जो है करते हैं। लेकिन कंप्रीहेंशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, डायरेक्ट मैचिंग दे दी, और चीजें दे दी, एंटोनाइम्स दे दिए उसी चैप्टर से, यूज ऑफ वर्ड्स दे दिए, तो आपका एकदम से रैंडम टेस्ट हो जाता है। यदि आपके सारे जवाब सही होते हैं तो आपको ये भी रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि आपका रीडिंग वो सक्सेसफुल है। अगला देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क, इसकी बड़ी भूमिका होती है। ये श्यामपट जो है वर्क जो हमारा होता है, इसमें इसकी ये स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आती रही। तो देखिए, इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द ब्लैक बोर्ड वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की जो टीचिंग है शिक्षण है, उसमें ब्लैक बोर्ड की अहम भूमिका होती है, उसमें मुख्य भूमिका होती है। कैसे? ऑल द मीनिंगफुल एंट्रीज शुड बी गिवन एट द टॉप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ये तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको कि ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले आप जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप जो है सब्जेक्ट लिखते, सब सब्जेक्ट लिखते, टॉपिक लिखते हैं, यहाँ पर आप टाइम लिखते, पीरियड लिखते, द डेट, ये सारी चीजें ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आती हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारा वर्क लेसन प्लान का शुरू होता है। तो सबसे पहले ये बताया इसमें कि इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द ब्लैक बोर्ड वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट ऑल द मीनिंगफुल all the marginal entries should be given at the top of the blackboard है। ब्लैक बोर्ड के टॉप पे जो मार्जिनल एंट्रीज हैं उनको हम जो है लिख देते हैं। उसके बाद में इट कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, करेक्शन, प्रोनाउंसिएशन और इन द रिमूविंग रीडिंग डिफिकल्टीज और फॉर गिवन असाइनमेंट। यानी जो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सपोजिशन वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जो करेक्शन या जो डिफिकल्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको लिख देते हैं। इन सारी चीजों को हैं और रिमूविंग रीडिंग, यानी जो हमारी जो रीडिंग है उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उनको खत्म करने के लिए इन सारी चीजों को हम ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही लिख के रखते हैं या चैप्टर पढ़ाते हैं
तो उस समय भी उसको एक्सप्लेन करते जाते और ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखते जाते, जिससे आपको पढ़ने में या चैप्टर को समझने में, टॉपिक को समझने को कठिनाई ना हो। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड की बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट में आप जब पूरा चैप्टर आपका ये खत्म हो जाता है तो हम असाइनमेंट देते हैं, ठीक है ना, नमूना या होमवर्क असाइनमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है होमवर्क यानी पूरा जब चैप्टर आपका रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन भी हो गए तो फिर बच्चों को क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क असाइनमेंट जिसको कहते हैं, यानी उसी तरह के हर तरह के क्वेश्चन देते हैं या कुछ भी मतलब जो है आप दे सकते हैं। जैसे एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन यानी टॉपिक के अंत में द असाइनमेंट शुड बी गिवन, असाइनमेंट अंत में दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। द लैंग्वेज टीचर कैन गिव द फॉलोइंग असाइनमेंट, जो हमारा भाषा का शिक्षण है, शिक्षक है, टीचर है उसको ये सारे जो नीचे दिए गए हैं ये सब चीजें जो है हम असाइनमेंट में, होमवर्क में आपको देना चाहिए, देते हैं। क्या? टू ट्रांसलेट द पैसेज, यानी जो पैसेज का जो है ट्रांसलेट करिए, उसका सारांश लिखिए, ये होता है तो आप सारांश लिखने को दे सकते हैं, उनको समरी लिखने को दे सकते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक, है कुछ आपने क्वेश्चंस दे दिए, उसमें है खाली जगह छोड़ दी तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें खाली जगह को भरिए, चाहे आप ब्रैकेट में दे देते हैं, उसमें से ऑप्शन छांट के ब्लैंक है जो जगह होती है उसको भरेंगे। अगला हमारा है एक्सप्लेन वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस, है ये हम जो है वर्ड्स को दे देते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए, फ्रेजेस करिए, सेंटेंसेस में यूज करिए, इस तरह की चीजें हम होम असाइनमेंट में देते हैं। उसके बाद में एंटोनाइम्स एंड सिनोनिम्स, होम असाइनमेंट में हम एंटोनाइम्स और सिनोनिम्स भी देते हैं, इससे पता लग जाता है कि आपने पूरा जो है चैप्टर ठीक से पढ़ा और आपको समझ में भी आया। अगला है राइट द गिस्ट, जो उसकी जो गिस्ट होती है, जो मूल तथ्य होता है वो लिखने को पूछ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्वेश्चन आंसर, है तो अंत में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर पहले तो बुक्स में भी दिए होते हैं और नहीं तो अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस 4, 6, 8 ये होगी होम असाइनमेंट में हम दे देते हैं, जिनके बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हमने, शॉर्ट दे दिए, वेरी शॉर्ट दे दिए, या लॉन्ग आंसर भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर में भी हम उनसे पूछ लेते हैं ये होमवर्क में, और ये देते ही हैं ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अगला उसके बाद में वर्ड मीनिंग एंड यूजिंग देम है इन पैसेज, तो ये भी कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग है और उसका यूज है, देन इन पैसेज, पैसेज में जो वर्ड यूज होते हैं या उनको पैसेज में यूज करिए, इस टाइप की मीनिंग दे देते हैं। जो यूज हुए मीनिंग होते हैं उनको आप जो है पैसेज में कहाँ यूज हुए है तो उनको हम जो है दे देते हैं, क्या दे देते हैं, वर्ड मीनिंग एंड यूजिंग देम इन पैसेज, तो वर्ड मीनिंग दे दिए और पैसेज के अकॉर्डिंग आप उनका भी यूज करेंगे। तो इस तरह से आज इस यानी जो हमारा जो लेसन प्लान की स्टेप्स थी वो लगभग यहाँ पर लास्ट हो जाती हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना, पिछले वीडियो में हो सकता हमने यहाँ पर टीचिंग ऑफ प्रोज की जगह एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज लिख दिया था, वो ध्यान में रखना, वहाँ पर टीचिंग ऑफ प्रोज है, क्योंकि एम्स ऑफ टीचिंग में केवल जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स आता है। उसके बाद में मटेरियल एड्स वो अलग स्टेप है, वो स्टेप्स ऑफ टीचिंग में था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बाई चांस है। उसके बाद में इन स्टेप्स को आपको ओरली ध्यान में रखना है, एग्जाम में लिखित में भी आएगा, आता है, और जो है ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं, आपके जीवन में भी कहीं कभी भी आपको इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही क्लास में पढ़ाना पड़ता है, और ये हमें आपको बहुत जरूरी, इसीलिए हमने इसको बताना ज़्यादा जो है मुनासिब समझा है कि बच्चों को अमूमन एग्जामिनर जब आता है तो स्टेप्स पूछ देता है, आप लोग स्टेप्स नहीं बता पाते, या जो है फाइल में वही करते हैं कि एक ने जो फाइल लिखी आपने वही लिख ली, या जो है लगातार आप वही करते रहते। इसके बाद में हम जो आपकी टीचिंग आप प्रोज में
के बाद में पोइट्री के भी जो है स्टेप्स होती हैं, उसमें कुछ स्टेप्स चेंज होती हैं, वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में